संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के ताजा नतीजों ने इस बार मध्य प्रदेश को देश भर में नई पहचान दिला दी है। इस बार यूपीएससी रिजल्ट में मध्य प्रदेश ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे प्रदेश को गर्व से भर दिया। देश भर में कुल 958 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इनमें से मध्य प्रदेश के 61 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। जो अब तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड माना जा रहा है, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस बदलते मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां अब छोटे शहरों, सरकारी कॉलेजों और साधारण परिवारों से निकलकर युवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में अपनी जगह बना रहे हैं। खास बात यह रही कि इन 61 चयनित अभ्यर्थियों में 16 छात्र सरकारी कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, जो यह साबित करता है कि अब सफलता सिर्फ बड़े शहरों और महंगे कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रही। अगर पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश का यह सफर और भी प्रेरणादायक दिखाई देता है। साल 2023 में जहां प्रदेश से सिर्फ 29 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 53 हो गई और अब 2026 के नतीजों में यह आंकड़ा 61 तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 3 साल में मध्य प्रदेश ने अपने चयन की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश ने यूपीएससी के मैदान में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के बाद खुद को टॉप राज्यों की सूची में मजबूती से स्थापित कर लिया है। यह उपलब्धि बताती है कि प्रदेश में न सिर्फ प्रतियोगी माहौल मजबूत हुआ है, बल्कि युवाओं के भीतर प्रशासनिक सेवाओं के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 958 चयनित उम्मीदवारों में एमपी के 61 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसे राज्य का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश ने सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि टॉप रैंकर्स की सूची में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। एमपी के ईशान भटनागर ने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है, जबकि प्रक्षाल ने 8वीं रैंक के साथ यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश के युवा अब देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों में गिने जा रहे हैं। वहीं बेटियों ने भी इस बार कमाल कर दिया है। इंदौर के अनन्या शर्मा ने 13वीं रैंक, खंडवा के रूपल जायसवाल ने 43वीं रैंक और इंदौर की दीपा चौरसिया ने 44वीं रैंक, नरसिंहपुर के दीक्षा पाटकर ने 88वीं रैंक हासिल कर यह संदेश दिया कि अब मध्य प्रदेश की बेटियां हर मोर्चे पर आगे हैं। यह सिर्फ परीक्षा में सफलता नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक आत्मविश्वास की कहानी है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी नाम ने विंध्य और पूरे रीवा संभाग का सिर गर्व से ऊंचा किया है तो वह नाम है रीवा की समीक्षा द्विवेदी। जी हाँ, रीवा की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 56 हासिल कर इतिहास रच दिया है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे रीवा, पूरे विंध्य क्षेत्र और उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। रीवा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी महानगर की मोहताज नहीं होती। सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हो तो रीवा की धरती से भी ऐसे अधिकारी निकलते हैं जो दिल्ली तक अपनी पहचान बना सकते हैं। इस उपलब्धि को और खास बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सोमवार को यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद करने जा रहे हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ फाइनल ईयर के छात्रों को भी बुलाया गया है ताकि वे इन सफल युवाओं से प्रेरणा ले सके। यह आयोजन न सिर्फ एक सम्मान समारोह है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और हौसला बुलंद हो तो किसी भी शहर से निकलकर देश की सर्वोच्च सेवाओं तक पहुंचना अब सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है।